असल में मेरे अब्बू को मसला था मेरे खाली बैठने से। वो कहते रहते थे कि कुछ प्रोडक्टिव करो, लेकिन मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा देख ही लेता हूँ, तो उसमें मैंने फिर एक यूट्यूब पे कंटेंट राइटिंग की वीडियो देखी थी। वो मुझे समझ आई क्योंकि ओ लेवल्स तो ऑलरेडी कर ही रहा था, तो इंग्लिश वैसे ही अच्छी थी। वीए का कोर्स स्टार्ट हुआ मेरा जून में, वो चला और तकरीबन जुलाई के एंड में मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला जब मेरी 7 क्लासेस हुई थी। एज कम थी तो आते थे, पूछते थे, कॉल पे बात करते थे, तो फिर वो नहीं लगता था बच्चा तो छोटा है और हमारे पैसे डूब जाएंगे और ये सब। अब वैसे तो 1 लाख पर मंथ है जो सैलरी है, लेकिन जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं उनको मिला के 140 या 130 के तक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ एक यंग लड़का मौजूद है जो इतनी कम उम्र में एनेबलर्स के साथ काम कर रहा है और बतौर वर्चुअल असिस्टेंट माहाना 1 लाख रुपए से ज़ायद इनकम भी कमा रहा है। आइए इससे जानते हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये कमाने पे और अपना काम करने पे राग़िब हुआ। आइए इसकी गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खान गौरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एक आम स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे थे और कंप्यूटर पे गेम्स खेलते थे, नेटफ्लिक्स देखते थे। आपके जहन में ये ख्याल कब आया कि मैं अर्निंग स्टार्ट करूं और कोई ऐसा काम करूं जो प्रोडक्टिव हो, जिससे मैं अर्न कर सकूं और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकूं? ये ख्याल आपके दिल में कब और कैसे आया? ये ख़याल मेरे दिल में नहीं, असल में मेरे अब्बू को मसला था मेरे खाली बैठने से। अच्छा। तो वो कहते रहते थे कि कुछ प्रोडक्टिव करो, लेकिन मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था। अच्छा। लेकिन अलग से जब वो एक दिन आए और उन्होंने बोला कि बस वो खड़े हो गए ना मेरे पास आके, उन्होंने बोला नहीं अभी मेरे सामने लगाओ। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा देख ही लेता हूँ, तो उसमें मैंने फिर एक यूट्यूब पे कंटेंट राइटिंग की वीडियो देखी थी। वो मुझे समझ आई क्योंकि ओ लेवल्स तो ऑलरेडी कर ही रहा था, तो इंग्लिश वैसे ही अच्छी थी, तो वो स्टार्ट करी। जी। अपने पास लिखता था और क्लाइंट्स तो इतने थे नहीं उस वक्त, तो मैंने वेबसाइट्स को अप्रोच किया। वेबसाइट्स में स्टोरीज जो पहले लिखी हुई थी वो दी, तो उसमें से कुछ अप्रूव हो गई। फिर उसी के हिसाब से और लिखी तो वो अप्रूव होती नहीं, और फिर मैं एक सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही लिखता था और दे देता था। अप्रूव होती थी या रिजेक्ट हो जाती थी, ज़्यादातर अप्रूव हो जाती थी। तो फिर ये मेरी जो जर्नी एनेबलर्स के साथ स्टार्ट हुई थी वो हुई थी जून में। क्योंकि कुछ जून से कुछ स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले मैं अपने कज़न के घर पर आया हुआ था, तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने उसको बताया अपने कंटेंट राइटिंग की जर्नी का। उसने अमेज़ॉन के बारे में थोड़ा बताया और मुझे अमेज़ॉन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लगा अपना, और तो उसने इस फिर चीज़ को नोटिस करते हुए मेरे बाबा को बोला कि हम इसको एनेबलर्स का बूट कैंप दिलवा देते हैं। अच्छा। बूट कैंप की उस वक्त हमें कोई ओपनिंग नहीं मिली, तो बाबा ने कहा कि अगर अभी नहीं किया तो फिर ये फिर फारिग बैठेगा, तो उन्होंने फिर वीए का कोर्स ले लिया। वीए का कोर्स स्टार्ट हुआ मेरा जून में, वो चला और तकरीबन जुलाई के एंड में मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला जब मेरी 7 क्लासेस हुई थी। अच्छा। वो उस पहले क्लाइंट के बाद जब सारी चीज़ें हो गई, हमारी लॉन्च हो गई, उसकी लिस्टिंग ठीक हो गई, और लॉन्च के बाद जब वो फिर अपनी अगली लॉन्च के इंतज़ार में पहली वाली को तो लेके वो चले गए थे क्योंकि वो तो सब ठीक हो गई थी। अब उन्होंने कहा था अगली वाली होगी तो वो फिर से अप्रोच करेंगे। तो उस दौरान मैं फ़ारिग था क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं थे, बस 2-3 रिव्यूज़ थे फाइवर पे और वहाँ से कुछ लोग आते थे। लेकिन फिर वही बात थी कि एज कम थी तो आते थे, पूछते थे, कॉल पे बात करते थे, तो फिर वो नहीं लगता था बच्चा तो छोटा है और हमारे पैसे डूब जाएंगे और ये सब। तो उसके बाद फिर वो दोबारा कांटेक्ट नहीं करते थे। फिर आपने उनका ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया कि उनको आप पे यकीन हो गया कि आपकी जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज हैं वो आप बहुत अच्छी प्रोवाइड करें? वो ट्रस्ट कैसे डेवलप किया आपने? वो ट्रस्ट मैंने ऐसे डेवलप किया कि मैं फेसबुक से मुझे जो क्लाइंट्स मिलते थे मैं उन्हें कहता था कि आप मुझे फाइवर पे आके ऑर्डर दें, मैं आपके लिए काम करूँगा फाइवर से। उसके लिए आपके पास भी ट्रस्ट होगा और मेरे पास भी, क्योंकि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं फाइवर के साथ एक
अकाउंट खोल लूँगा और उसे बता दूंगा कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है। अगर मैंने आपका काम ठीक नहीं किया तो फिर आप फाइवर के साथ अकाउंट खोल लेना, फाइवर को बता देना मैंने आपके साथ ये किया है, तो फाइवर मुझे सस्पेंड कर देगा। तो इस तरह फिर उनका ट्रस्ट बढ़ता रहा कि ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंटली बोला है कि आप मुझे सस्पेंड करा देगा। तो एक तो ये था। दूसरा, फिर जब उनके साथ काम करता था फाइवर पे, तो फिर वो जब उनके रिव्यूज़ आते थे तो वो रिव्यूज़ बढ़ते गए, तो फिर लोग जब नए लोग आते थे वो देखते थे कि हाँ इतने लोगों के साथ काम किया हुआ है, इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो फिर उनको ट्रस्ट करने में ज़्यादा आसानी होती थी। अच्छा, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगा, जिसमें आपको लगा हो कि यार इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है तब जाके ये काम मुझे आया? एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वो काम सोर्सिंग का था। अच्छा। सोर्सिंग मुझसे नहीं होती थी क्योंकि चाइनीज़ सप्लायर्स ना बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। अच्छा। ये सवाल मेरे इनबॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा रहा है कि सोर्सिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें थोड़ा गाइड करें। तो ये थोड़ा गाइड भी कर देता हूँ कि ये कुछ टिप्स हैं कि जब आप सोर्स कर रहे हो तो अपने सप्लायर को कभी भी ये ना बोलें कि मैं XYZ कंपनी का ओनर हूँ। अच्छा। अगर आप उसको कह देंगे कि आप ओनर हैं तो वो पहले ही समझ जाएगा कि ये मेरे साथ इतना दिमाग नहीं लड़ाएगा और मैं इसको जो भी प्राइस बोलूँगा ये थोड़ा सा कम करा के मुझसे ऑर्डर कर लेगा। अच्छा। हमें हमेशा ये करना चाहिए कि हम उन्हें अप्रोच करें और उन्हें बोलें कि मैं इस XYZ कंपनी का रीजनल मैनेजर हूँ या मैनेजर हूँ। उन्हें ये लफ्ज़ सुनते ही पता चल जाएगा ये हमारे साथ इतना दिमाग नहीं लगाएगा, अगर हमने इसको अच्छी प्राइसेस नहीं दी ये किसी और के पास चला जाएगा, इसका वैसे भी यही काम है, इसका और कोई काम नहीं है। आप इतनी कामयाबी से काम कर रहे हैं, अभी तक आप कितना महाना कमा लेते हैं? वैसे तो 1 लाख पर मंथ है जो सैलरी है, लेकिन जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं उनको मिला के 140 या 130K तक हो जाता है। अच्छा, आपकी एज के जो और बच्चे हैं वो किस तरह से इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं? आपके इंटरव्यू को सुन के वो किस तरह अपने अंदर वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि वो भी कुछ कमा सकें? वो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी एक बात कही थी कि प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दें। प्रोक्रेस्टिनेट बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। पढ़ाई के मामले में भी और दूसरी चीज़ों के मामले में भी। तो एक तो प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दें। ठीक है। दूसरा, एक बात समझ लें कि आपका फ्यूचर आपको कोई बना के नहीं देगा, आपको खुद बनाना है। अच्छा। आप इसको अमेज़ॉन की टर्मिनोलॉजीज़ में ही लेते हैं कि आपका फ्यूचर आप ही को लॉन्च करना है, आपने ही रैंक करना है और आपने ही सस्टेन करना है। जितनी जल्दी लॉन्च कर लेंगे उतनी जल्दी रैंक हो जाएगा, उतनी जल्दी सस्टेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा बेटा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि नहीं यार मैंने करना है? आपके अब्बू ने तो यकीनन आपको कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने दिल में भी ये मेहनत का जज्बा होगा, वो कब और कैसे आया? ये तक उसी के बाद आया था जब मैं अमेज़ॉन का मैंने कोर्स किया था। जब मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे पहले वाले के बाद, तो मैंने थोड़ी सी होप लूज़ कर दी थी कि मेरी एज नहीं है, पहला वाला मुझे लक की वजह से मिल गया, अब और नहीं आएंगे। उसके बाद फिर मेरे कज़न ने थोड़ा मोटिवेट किया कि ऐसे नहीं होता और एज सिर्फ एक नंबर होता है। तो तुम्हारी स्किल्स मैटर करती हैं तुम्हारे काम में, तुम्हारी एज मैटर नहीं करती। उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। तो उसने कहा कि तुम अपनी ग्रुप पे विजिबिलिटी बढ़ाओ। अच्छा। मैंने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई। मैं आर्टिकल राइटिंग तो पहले ही करता था, तो थोड़ी रिसर्च करके कॉमर्स के ऊपर, ई-कॉमर्स के ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखता था, फिर उनको एडिट करता था, फिर उन्हें मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता था। आज भी मेरी काफ़ी सारी पोस्ट है एनेबलर्स के ग्रुप में। तो वहीं से फिर लोगों ने देखा कि हाँ इसको नॉलेज है, वहाँ से फिर लोगों ने अप्रोच किया। अच्छा, एनेबलर्स के लोगों का एटीट्यूड और एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? एनेबलर्स के लोगों को एटीट्यूड, एनवायरनमेंट सब बहुत अच्छा है। एक मगरूरियत जो एलिमेंट होता है इंसान में कि मैंने ये कर लिया, अब मैं बस बादशाह हूँ और ये वो इन लोगों में नहीं है। मैं जब लाहौर आया तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम मेरे घर पे रह लो। अच्छा। हालांकि वो मेरे मेंटोर भी नहीं है। अच्छा। सर खुर्रम खालिद से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जी। फिर भी उन्होंने मुझे ऑफ़र करी कि तुम मेरे घर पर स्टे कर लो। अच्छा। ऐसा कोई नहीं करता। ठीक है। अच्छा, इस सारे जर्नी में किन किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया और कौन कौन लोग आपके इंस्पायरेशन रहे? इंस्पिरेशन सर साकिब अजहर थे जी। और कासिम अली शाह की मैंने कुछ वीडियोस में उनके साथ इंटरव्यू देखा था। तो वो भी थे थोड़ी बहुत।
मतलब उनकी जो फोकस है वो ई कॉमर्स पर तो नहीं है, वो जनरली बात करते ऐसे हैं, ही। लेकिन फिर भी उनसे भी थोड़ी इंस्पिरेशन थी। डायरेक्टली आपने किन किन लोगों से काम सीखा? डायरेक्टली एक तो मेरे कज़न से सीखा, जी। दूसरा सर असाद मिर्ज़ा ने काफ़ी हेल्प की। अच्छा। इंटर्नशिप क्योंकि थी उसमें प्रोग्राम में हमारे वर्चुअल असिस्टेंट के, तो उसमें भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो एक वीए को चाहिए होता है लाजमी उसके कोर्स के बाद, उसकी इंटर्नशिप की ऑफ़र मेरे पास ऑलरेडी थी। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो फ्रेंड्स की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा, फैमिली की सपोर्ट थी, टीचर्स की तो सपोर्ट थी, और मेरे कज़न की सपोर्ट। अच्छा, आपकी एज के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक सुस्ती होती है, वो करना भी चाहते हैं कि हम कुछ अर्न कर लें लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको आप क्या कहेंगे? वो फिर प्रोक्रेस्टिनेट वाला ही एलिमेंट आ जाता है ना, अच्छा। कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि अगर एक दफ़ा विल पक्की हो जाती है ना तो फिर आपके काम खुद होना शुरू हो जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम बैठे हैं फिर हम कर रहे हैं। आप एक दफ़ा बैठते हैं तो वो काम खुद ही आसान हो जाते हैं जब आपकी अंदर से एक विल होती है कि हाँ मैंने कुछ करना है। आप आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे बढ़ने के लिए मेरा 2021 का ये गोल है कि मैं एक एजेंसी फॉर्म करूं और एक टीम को साथ लेके चलूं, ताकि अगर अभी मैं 2 क्लाइंट संभाल रहा हूं एट अ टाइम, तो अगर मैं एक एजेंसी बना लूँगा तो फिर मैं और क्लाइंट संभाल पाऊँगा और बेहतर लॉन्चेस डिलीवर कर पाऊँगा। और उसके बाद फिर मेरा पीएल की तरफ जाने का प्लान है कि एक दफ़ा सब अच्छे से हो जाए उसके बाद मैं अपना फिर पीएल स्टार्ट करूँगा। आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी आप ये सब कुछ अचीव कर लेंगे? पहले नहीं लगता था, अब लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खान गौरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देख के आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। इतनी छोटी उम्र में ये 1 लाख रुपए तक की अर्निंग ईज़िली कर लेते हैं। आपको इसमें बहुत सारे सवालात के जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।